हेलो 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 एंड गुड इवनिंग। तो बात करते हैं कुछ मार्केट की। तो जैसे कि हम लोगों ने कल बात किया था, राइट, कि अगर मार्केट नीचे खुला, राइट, अगर गैप डाउन हुआ, नीचे खुला और अगर बड़ा कैंडल यहाँ बना, नीचे इसका अगर लो नहीं टूट रहा है और मल्टीपल यहाँ पे वीक रिजेक्शन यहाँ पे अगर आ रहे हैं, दैट मीन्स कि मार्केट यहाँ से अगेन जो डे हाई है, जो प्रीवियस डे हाई है, पीडीएच है, उसके पास जाएगा। मार्केट फॉल किया, जो वीक है उसको नहीं तोड़ पाया। ओके, वीक रिजेक्शन यहाँ पे हुआ, फिर मार्केट ऊपर उठा, कहाँ तक गया, पीडीएच के पास गया, फिर यहाँ से अगर यहाँ पे फिर अगेन 21 के पास आया, 21 से अगेन सपोर्ट यहाँ पे कंफर्म करके फिर यहाँ पे गया, थोड़ा यहाँ पे साइडवेज हुआ, फिर यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया बोथ साइड, राइट, यहाँ पे भी एंड यहाँ पे भी ना। कुछ लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि सर यहाँ पे तो लो नहीं, लाइक यहाँ पे एक बड़ा रेड कैंडल यहाँ पे बना, ओके, उसके बाद यहाँ पे उसका कंफर्मेशन यहाँ पे कैंडल नहीं आया, या फिर जो लोअर जो रिजेक्शन यहाँ पे नहीं आया, या फिर उसका लो तो यहाँ पे टूट गया है। इन द सेम टाइम आपको यहाँ पे कन्फ्लुएंस भी करना है ना यहाँ पे। ओके, अगर आप यहाँ पे कैंडल देख रहे हो तो पहली बात कि यहाँ पे जो कैंडल बन रहा है, यहाँ पे जो कैंडल बन रहा है वो यहाँ पे सिंक नहीं हो रहे हैं। अगर सिंक नहीं हो रहे हैं तो मदर मार्केट मेरा कौन है यहाँ पे, निफ्टी है, राइट। तो जो निफ्टी यहाँ पे करेगा उसको फॉलो करेगा यहाँ पे बैंक निफ्टी। निफ्टी किसको फॉलो करता है यहाँ पे अभी, मिड कैप को। तो मिड कैप में भी यहाँ पे सडनली एक बाउंस आया। अगर मिड कैप अगर यहाँ पे बाउंस आ रहा है तो निफ्टी भी यहाँ पे बाउंस आएगा। अगर निफ्टी यहाँ पे बाउंस आ रहा है तो बैंक निफ्टी यहाँ पे कैसे गिरेगा, गिरेगा ही नहीं, राइट। सेकंड थिंग, अगर ध्यान से यहाँ पे देखोगे, ये लो यहाँ पे टूटा, बट इन द सेम टाइम यहाँ पे आरएसआई कहाँ पे था, 20 पे था, मीन्स ओवर सोल्ड था। अब ओवर सोल्ड के बाद मार्केट और कितना जाएगा, यहाँ पे जाएगा ही नहीं। तो आपको यहाँ पे सिंक करना है। ओके, यहाँ पे बना एक ड्रैगन फ्लाई डोजी और यहाँ पे रेड बन रहा है, इसका मतलब कि यहाँ पे आपका ट्रैप हो रहा है, बियर ट्रैप हो रहा है। उसके बाद सडनली यहाँ पे क्या बना, उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे, दिस कैंडल इज कॉल्ड, ये जो कैंडल है यहाँ पे, इसको आप नॉर्मली आप लोग बोलते हो बुलिश एनगल्फिंग, मैं यहाँ पे बोलता हूँ बिकॉज इसका यहाँ पे ओपन इज इक्वल टू लो है, दैट्स वाई ये यहाँ पे होगा बुलिश ब्रेकवे, एंड बुलिश ब्रेकवे इज माई स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडल, ओके, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल। तो बुलिश ब्रेकवे बना, पकड़ लो कि आपने, लाइक मैंने कल ही आपको बहुत बार यहाँ पे बोल चुका हूँ कि अगर रेड कैंडल बनेगा, अगर आपको याद होगा या फिर कल का अगर वीडियो जाके यहाँ पे देख लेना, अगर अगेन वाईटी का वीडियो देख लेना, कल मैंने आपको बार बार बताया था अगर मार्केट नीचे भी आएगा तो मैक्सिमम 3 या फिर 5 यहाँ पे रेड कैंडल बनाएगा। जाके एक बार देख लेना, 3 बनाया, उसके बाद रिवर्स। जिसने भी ये रिवर्सल यहाँ पे पकड़ा होगा, ओके, गुड अमाउंट ऑफ मनी ही कैन जनरेट। अगेन यहाँ पे भी इस मूवमेंट में कि मार्केट कहाँ पे वोलेटाइल रहेगा, मार्केट कहाँ पे साइडवेज रहेगा, मार्केट कहाँ पे फॉल करेगा, एवरीथिंग मैंने यहाँ पे टेकोगे दिस वन, ये पूरा जो आज का मोमेंटम है A to Z, राइट, कि क्या होगा क्या नहीं होगा, दिस वन सब कुछ मैंने बता रखा था यहाँ पे। तो ये तो हो गया आज का। कल का क्या, देखो मुझे अगर यहाँ पे देखोगे ना, ओके, अगर मैं यहाँ पे देखूँ, इसको थोड़ा जूम आउट करके, मार्केट फॉल किया बट अगेन यहाँ से बाउंस आया, ओके, राइट, ऑल राइट, अगेन सडन एक फॉल आया, सडन बाउंस आया फिर से, मतलब यहाँ पे बायर्स हैं, यहाँ पे बायर्स हैं, अगेन मार्केट यहाँ पे स्लो फॉल कर रहा है, फिर मार्केट गैप डाउन खुला बिकॉज ऑफ द यहाँ पे ग्लोबल सिनेरियो, फिर से यहाँ पे बाइंग आया, मतलब बायर्स यहाँ पे रेडी है, ओके, बाय करने के लिए। मीन्स कहीं ना कहीं पहले तो यहाँ पे जब भी मार्केट एक डिप यहाँ पे लेता है वहां पे बाइंग होता है। सेकंड, जब मार्केट यहाँ पे दिस इज ए साइन ऑफ ए बुलिश मार्केट, राइट, कि मार्केट सडनली ऊपर जाएगा, देन सडनली एक फॉल आएगा बट उसका फॉलो अप ही नहीं आएगा, लाइक फॉलो अप यहाँ पे नहीं आएगा, फॉलो अप भी नहीं आ रहा है। तीसरा, मार्केट यहाँ पे बहुत ही स्लो यहाँ पे फॉल कर रहा है, स्लो फॉल। फोर्थ, कि जब भी यहाँ पे मार्केट फॉल कर रहा है कभी भी इंट्राडे में उसका फॉलो अप ही नहीं आ रहा है और मार्केट यहाँ पे सडनली बाउंस कर जा रहा है। तो नाउ इट्स मे बी ए साइन ऑफ ए बुलिश मार्केट, ओके। एंड उसके साथ साथ यहाँ पे मिड कैप भी यहाँ पे पॉजिटिव में है, स्मॉल कैप भी यहाँ पे पॉजिटिव में है, राइट। तो ये कुछ बुलिश साइन का यहाँ पे मूवमेंट है। अगर मैं आज देखूं, यहाँ पे DJI प्लस में है, नास्डैक भी प्लस में है और DXY थोड़ा यहाँ पे नीचे है। उसके साथ साथ इंडिया विक्स भी यहाँ पे 13.3 में है, सॉरी 11.3 में है। नाउ 11.3 का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि आपका प्रीमियम, ओके, बढ़ेगा ही नहीं। जो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 3 का सडनली यहाँ पे 150, 200, 100 ऐसा जो हो रहा था वो नहीं होगा। 3 का 30 होगा,
3 का 20 होगा, लाइक ऐसा कुछ होगा, बट ये जो सुपर मूव लाइक 20x 50x वो नहीं आने वाला। या फिर आपका 11 का यहाँ पे हार्डली 35 40 होगा। पहले क्या होता था कि 11 का 110 150 ऐसा होता था, अब वो नहीं आएगा कि बिकॉज इंडिया विक्सी यहाँ पे नहीं है। ओके, मार्केट में वॉलेटिलिटी यहाँ पे नहीं है, तो प्रीमियम बढ़ेगा ही नहीं, पहली बात। ओके ना, ये तो कुछ साइन होता है बुलिश साइन का। अगर मैं यहाँ पे और थोड़ा यहाँ पे अगर देखूं और मैं जाऊं यहाँ पे 1 आवर के टाइम फ्रेम में, ओके दिस इज द टाइम फ्रेम ऑफ 1 आवर। थोड़ा अगर आप बैक टेस्ट करोगे यहाँ पे, जब भी ऐसा कुछ साइडवे यहाँ पे होता है ना, देखो यहाँ पे साइडवे मूवमेंट हुआ, एक सडन ब्रेक डाउन आया, अगेन एक साइडवे मूवमेंट हुआ, सडन ब्रेकआउट आया, अगेन अगर मैं यहाँ पे देखूँ ना, यहाँ पे भी देखो अगेन मार्केट एक साइडवे में है, और ये बहुत ही बहुत ही एक तो स्लो फॉल है और पूरा ही साइडवेज यहाँ पे। तो अगर ये कल डाउन की तरफ अगर ये ब्रेक हुआ, या फिर पकड़ लो कि ये ऊपर की तरफ अगर इसने अगर ब्रेकआउट किया, ओके, तो ये तो रुकेगा नहीं वाला ये। ओके, ये कंटिन्यू यहाँ पे फॉल देगा या फिर कंटिन्यू यहाँ पे मूवमेंट देगा। यहाँ पे अगर कंटिन्यू मूवमेंट देगा तो कल ही कल अगर मार्केट यहाँ पे 20,700 प्लस अगर आ जाए तो भी कोई सरप्राइज नहीं होगा। अगर कल मार्केट 22,200 भी आ जाए तो भी कोई सरप्राइज वाली बात नहीं होगा। सेम थिंग यहाँ पे भी अगर आप देखोगे, ये भी एक रेंज में है। नाउ अभी यहाँ पे अगर मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर यहाँ पे जो थ्योरी अगर वो मार्क करूँ, 1 टच 2 टच 3 टच 4 5 6 बार मार्केट ने यहाँ पे टच कर चुका है। तो अब जब यहाँ पे फटेगा तो मार्केट रुकने वाला है नहीं। अगर लाइक मार्केट यहाँ पे पॉज नहीं लेगा या फिर मार्केट यहाँ पे बाउंस करके फिर रीटेस्ट करेगा फिर मूवमेंट करेगा, वो नहीं होने वाला। जबकि यहाँ पे अगर आप देखोगे, देखो 1 बार टच 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 7 टाइम डायरेक्ट ब्रेकआउट। ओके, अगर इसको ब्रेकआउट करना है कल, ओके, तो ये मूवमेंट देगा और शॉर्ट कवरिंग में पूरा ही भागता रहेगा ऊपर। इसको अगर मूवमेंट करना है तो नहीं, इसको अगर यहाँ पे अगर फॉल करना है तो डाउन, ओके, 21 के पास एक बार रीटेस्ट, देन उसको ब्रेकआउट, देन डायरेक्ट फॉल टू 55 EMA इन द 1 आवर। ओके, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ 1 आवर के टाइम फ्रेम में। सेम थिंग यहाँ पे गैप अप, फिर स्ट्रेट लाइन में मूव अप ऊपर की तरफ, फिर साइडवेज, यहाँ पे साइडवेज हो सकता है। ओके, ब्रेक जो पकड़ लो कि ये एक बड़ा यहाँ पे बना ग्रीन कैंडल, ये बना ग्रीन कैंडल, यहाँ पे मार्केट साइडवेज हो सकता है, बट ये जो ग्रीन कैंडल है इसका लो नहीं टूटना चाहिए। पकड़ लो कि मार्केट यहाँ पे ऐसे कुछ खुला, फिर यहाँ पे साइडवेज हो गया, फिर यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया, फिर सेकंड यहाँ पे बना ग्रीन कैंडल। ओके, अब नाउ यहाँ पे मार्केट साइडवेज हो सकता है, यहां से मार्केट नीचे आ सकता है, बट इसका लो नहीं टूटना चाहिए। ओके, अगर ये लो टूट गया तो फिर जो अप मूवमेंट का जो यहाँ पे बात है वो यहाँ पे खत्म हो गया और मार्केट में यहाँ पे ब्रेकआउट फेल हो गया और मार्केट यहाँ से गिर जाएगा। जस्ट लाइक अगर आप आज देखोगे इन द 5 मिनट टाइम फ्रेम, ओके, ये वाला मूवमेंट की मैं बात कर रहा हूँ। वेयर इज दैट, ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम कहाँ गया, ये यहाँ पे। अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन किया होगा तो वहां पे मैंने क्या बोला था कि ये वाला कैंडल जो वॉइस नोट में, ये वाला कैंडल का लो इज इंपॉर्टेंट। देखो ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे, जो साइडवे था यहाँ पे इसका ब्रेकआउट हुआ, सेकंड कैंडल बोला, सेकंड कैंडल का लो देखो, मार्केट आया यहाँ पे बट सेकंड कैंडल का लो नहीं टूटा। सेम थिंग यहाँ पे भी देखो, सेकंड कैंडल का लो नहीं टूटा, मतलब यहाँ पे बायर्स एक्टिव है और यहाँ से अगेन एक ब्रेकआउट आएगा, अगेन यहाँ पे एक ब्रेकआउट आएगा। पकड़ लो कि आज ये रेड कैंडल के बाद पकड़ लो कि और एक अगर यहाँ पे रेड कैंडल बन जाता तो मार्केट बाउंस करके फिर 21 और 55 से यहाँ पे रिजेक्ट लेके फिर नीचे आता फिर से डे लो की तरफ, और डे लो के यहाँ पे साइडवेज फिर यहाँ पे फॉल करता। बट ये क्यों नहीं तोड़ नहीं पाया मार्केट, दैट्स व्हाई मार्केट इज मूविंग अप। ये मेरी बात आपको वॉइस नोट में भी मैंने आपको यहाँ पे क्लियर बताया था, राइट। नाउ सेम थिंग इन द 1 आवर टाइम फ्रेम, कहाँ गया ये वाला 1 आवर टाइम फ्रेम। नाउ अब कल का क्या प्लान है, पकड़ लो कि एग्जाम्पल अगर मार्केट ऊपर खुला, ओके, अगर मार्केट ऊपर खुला, यहाँ पे गैप अप खुला, जो कि यहाँ पे दिखा रहा है, तो गैप अप खुलना चाहिए, यहाँ पे 50 पॉइंट यहाँ पे गैप अप है। लेट एज्यूम कि मार्केट यहाँ पे ऊपर खुला गैप अप, ओके, इस लेवल के ऊपर यहाँ पे खुला गैप अप। नाउ मैं यहाँ पे ओके कुछ नहीं करने वाला, लेट द मार्केट गो, ओके, लेट द मार्केट गो। फिर यहाँ पे एक कैंडल या फिर 2 कैंडल के बाद अगर यहाँ पे साइडवे हुआ या फिर थोड़ा फॉल हुआ बट इसका लो नहीं टूटा,
ओके, लो नहीं टूटा, थोड़ा यहाँ पे साइड हुआ, फॉल हुआ, या फिर डे लो नहीं टूटा। अगर यहाँ पे सेकंड कैंडल बना तो उसका लो नहीं टूटा, या फिर अगर फास्ट कैंडल के बाद ही अगर मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो गया तो उसका लो नहीं टूटा, मैं यहाँ पे वेट करूंगा। देन यहाँ पे जब मार्केट एक रिवर्सल कैंडल बनाए, वहां पे मैं अगेन इंटरेस्टेड रहूंगा मार्केट में, अगेन एक लॉन्ग साइड अप मूवमेंट के लिए अप टू 48 के। ओके, क्यों? जब ये ऊपर खुलेगा तो आरएसआई भी यहाँ पे ऊपर आ जाएगा। ओके, ये और एक बार कैंडल बनाएगा, आरएसआई भी और एक बार ऊपर चला जाएगा, फिर जब यहाँ पे साइडवेज होगा, ओके, तो आरएसआई यहाँ पे कूल ऑफ होगा। जब आरएसआई यहाँ पे कूल ऑफ होगा तो यहाँ पे बनेगा मेरा हिडन बुलिश डाइवर्जेंस। नाउ इन द हिडन बुलिश डाइवर्जेंस दो मूवमेंट आएगा ऊपर की तरफ, 300 पॉइंट 400 पॉइंट जो भी मूवमेंट आएगा, ओके, उस मूवमेंट को मैं अगेन कैप्चर करूंगा। उस मूवमेंट को कैप्चर करने के बाद ऊपर के लेवल पे, ओके, 900 800 या फिर 48 100 इस जगह के आसपास अगेन मैं अगेन यहाँ पे देखूंगा कॉन्ट्रा ट्रेड। क्यों कॉन्ट्रा ट्रेड? मतलब क्या है कि यहाँ पे अगेन शॉर्ट के लिए अगर कुछ बना होगा तो देखूंगा, क्योंकि अगर यहाँ पे ये जो हाई बना होगा, इस हाई को अगर ये नेक्स्ट टाइम अगर नहीं तोड़ा तो यहाँ पे बन जाएगा मेरा बेरिश डाइवर्जेंस। और अगर ये यहाँ पे अगेन अगर ये मूवमेंट अगर स्लो हुआ तो अगेन मार्केट कैन गो साइडवेज, एंड इन द लास्ट पूरा लास्ट 2:30 3 बजे अगेन एक मूवमेंट आ सकता है, जैसे कि यहाँ पे जैसे आया वैसे एक मूवमेंट आ सकता है। नहीं, अगर यहाँ पे आरएसआई फॉल कर रहा है और मार्केट भी अगर यहाँ पे फॉल कर गया तो हु नोस कि यही फॉल में अगर यहाँ पे इसको ट्रैप ही करना होगा तो इसी फॉल में मार्केट डे लो की तरफ भी यहाँ पे आ जाए। ओके, होपफुली यू आर क्लियर विद दिस थिंग। अगर यहाँ पे गैप अप खुला, फास्ट कैंडल के बाद अगर साइडवेज हुआ, या फिर सेकंड कैंडल के बाद अगर यहाँ पे साइडवेज हुआ या थोड़ा यहाँ पे फॉल हुआ और लो नहीं टूटा, यहाँ पे अगर कुछ बुलिश कैंडल बना तो मैं यहाँ पे लॉन्ग के लिए यहाँ पे देखूंगा, ओके, अप टू द नेक्स्ट रेजिस्टेंस। फिर यहाँ पे जब आरएसआई यहाँ पे अगेन हाई आ जाएगा, फिर यहाँ पे मैं देखूंगा यहाँ पे कॉन्ट्रा ट्रेड जो लास्ट कैंडल होगा यहाँ पे उसका अगर यहाँ पे लो टूट रहा है तो फॉल बाउंस, देन यहाँ पे अगेन फॉल 21 EMA से कुछ आया होगा, 55 EMA से कुछ आया होगा, ऐसे कुछ यहाँ पे होगा, फिर एक बाउंस, फिर अगेन यहाँ पे थोड़ा ट्रैप करेगा, फिर यहाँ पे फॉल होगा। नहीं, यहाँ पे स्लो फॉल हो रहा है, अगेन अगर यहाँ पे ऊपर गया, अगर ये टूटा अगेन एक मूवमेंट होगा, फिर यहाँ से अगेन फॉल होगा। ओके, दिस थिंग आई थिंक दिस थिंग इज क्लियर, दिस थिंग इज वैलिड फॉर ओके बैंक निफ्टी में यहाँ पे क्या हो सकता है अप मूव के लिए मैं जो यहाँ पे देख रहा हूँ, पकड़ लो कि मार्केट यहाँ पे गैप अप खुला और ये 21 और 55 के ऊपर यहाँ पे खुला। ओके, ये जब तक यहाँ तक नहीं आता, द मेन पर्पस की मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये अगर यहाँ पे खुला तो ऊपर की तरफ मैं सडनली यहाँ पे नहीं लूंगा, बिकॉज ये अगर निफ्टी यहाँ पे खुला तो निफ्टी डे हाई के पास नहीं है, बैंक निफ्टी डे हाई के पास होगा बट निफ्टी डे हाई के पास नहीं है, तो मैं वेट करूंगा कि निफ्टी भी यहाँ पे जाए और ये भी यहाँ पे जाए, फिर दोनों यहाँ पे साइडवेज हो, दोनों यहाँ पे साइडवेज हो, यहाँ पे बने यहाँ पे बने बुलिश डाइवर्जेंस, यहाँ पे आपका हिडन बेयरिश डाइवर्जेंस बनेगा, फिर यहाँ पे नीचे आएगा, फिर यहाँ पे बनेगा आपका हिडन बुलिश डाइवर्जेंस। देन जब ब्रेकआउट आए तो दोनों यहाँ पे सिंक होंगे, जब दोनों यहाँ पे सिंक होंगे तो मूवमेंट यहाँ पे ऊपर की तरफ आ सकता है और मार्केट कैन रीच 580 600 620 भी यहाँ पे रीच कर सकता है। देन अगेन यहाँ पे आरएसआई भी यहाँ पे ऊपर होगा, तो यहाँ पे अगेन अगर स्लो फॉल हुआ तो बाउंस होगा, ओके, अगेन ट्रैप करने के लिए। नहीं, अगर यहाँ पे अगर बड़ा कैंडल बना और उसका अगर लो टूटा, ओके, देन वी कैन सी ए कंटिन्यूस फॉल, देन ए बाउंस, देन यहाँ पे अगेन हो जाएगा मार्केट वोलेटिलिटी। अगर लो टूटा तो अगेन हम लोग नीचे तरफ यहाँ पे दे सकते हैं। ये हो गया अप मूवमेंट के लिए, राइट। नाउ पकड़ लो कि ये और एक भी चांस क्या है ना, पता है कि मार्केट यहाँ पे गैप अप खुलेगा, यहाँ पे ऊपर जाएगा इस हाई के आसपास, क्योंकि अगर आप यहाँ पे 1 आवर में चार्ट में यहाँ पे जाओगे ना तो इट्स लुक्स लाइक ए डबल टॉप ऑल्सो। अगर आप यहाँ पे आओगे, देखो ये एक बार टॉप लगा, ये 2 बार टॉप लगा है, यहाँ पे भी ये एक बार टॉप लगा, ये 2 बार टॉप, यहाँ पे तो ट्रिपल टॉप लगा है, ओके, दिस वन। तो एनी हाउ अगर ये लो टूटा या फिर जो इंट्राडे में जो यहाँ पे होगा, मतलब इंट्राडे मतलब यहाँ पे ये जो लो टूटा, अगर यहाँ पे ये लो या फिर ये जो आज का जो लो लगा है या फिर ये जो लो लगा है, अगर ये टूट गया गलती से, लाइक यहाँ पे मार्केट खुला, ऊपर गया, यहाँ पे ये भी यहाँ पे खुला, ये भी 2 कैंडल यहाँ पे बनाया, फिर ऊपर गया, फिर ऊपर 850 900 के आसपास जो यहाँ पे डिस्टेंस होगा, 850 900 के आसपास जो डिस्टेंस होगा, यहाँ पे जो हाई के पास जो डिस्टेंस होगा, अगर मार्केट यहाँ से अगर हुआ रिजेक्ट, ओके, देन इट कैन फॉल टू फिल अप दिस गैप। अगर यहाँ पे साइडवेज हो गया, फॉल करेगा, यहाँ पे ये जो लो है इसके पास अगर इसने अगर साइडवेज हो गया तो ये डायरेक्टली फॉल करेगा यहाँ तक, ओके।
अगर ये साइडवेज हो गया तो डायरेक्टली ये फॉल करेगा यहाँ पे 390 या फिर 342। फिर यहाँ पे जो बायर्स थे जो बार बार यहाँ पे जो बाइंग कर रहे थे वो अभी इस जगह पे इंटरेस्टेड नहीं होंगे। ओके, देन वी कैन सी ए अगेन लॉन्ग अनवाइंडिंग और नीचे की तरफ यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं अगेन द सेम थिंग। 21 आएगा, 55 यहाँ पे आएगा, बाउंस करेगा, रिजेक्ट होगा, नीचे आएगा, अगेन बाउंस करेगा, रिजेक्ट होगा, नीचे आएगा। यू नो ऑल दिस थिंग्स राइट। अगेन यहाँ पे भी सेम थिंग, ऐसा कुछ हो गया तो यू नो ऑल दिस थिंग्स। ओके, यहाँ पे टाइम करेक्शन होगा, फिर बाउंस करेगा, यहाँ पे होगा रिजेक्ट, फिर नीचे आएगा, फिर ये भी नीचे आएगा, फिर ये भी नीचे, सडनली एक बाउंस आएगा, फिर यहाँ पे होगा रिजेक्ट या फिर 55 से होगा रिजेक्ट, फिर यहाँ से नीचे आएगा, 21 को यहाँ पे ब्रेक करेगा, फिर नीचे आएगा। यू नो ऑल दिस थिंग्स 21 एंड 55 के बारे में। ये हो गया ऊपर की तरफ, अगर मूवमेंट आया, साइड हुआ, ब्रेक हुआ, मूवमेंट आया, अगर यहाँ पे रिजेक्ट हुआ तो नीचे आएगा। मैंने बोल दिया यहाँ पे दो टाइप यहाँ पे। पकड़ लो कि यहाँ पे मार्केट एनी हाउ फ्लैट खुल गया। ओके, एनी हाउ यहाँ पे फ्लैट खुल गया, मतलब ये जो 55 EM है यहाँ पे और ये जो लो है इसके अंदर खुल गया। इसके अंदर खुलते ही मार्केट यहाँ पे नीचे आ गया। ओके, लाइक एक बड़ा रेड कैंडल बना या फिर छोटा रेड कैंडल बना, फिर उसका वीक यहाँ पे तोड़ के मार्केट एक बड़ा बेयरिश कैंडल बना के यहाँ पे मार्केट नीचे क्लोज कर रहा है, जो कि मेरा फॉल ऑफ कैंडल यहाँ पे हो गया। सेम थिंग पकड़ लो कि मार्केट यहाँ पे ये जो लो लगा है और ये जो हाई लगा है इसके अंदर कहीं पे खुला और खुलते ही नीचे आ गया और ये लो यहाँ पे टूट रहा है या फिर एक रेड कैंडल, फिर इसका एक फॉलो अप कैंडल यहाँ पे मिल रहा है। ओके, देन आई कैन वेट फॉर ए मूवमेंट कि नीचे थोड़ा यहाँ पे मूवमेंट आए। ओके, अगर लगा मुझे कि अगर यहाँ पे कुछ सेटअप बना तो आई विल टेक ए शॉट, नहीं अगर कुछ सेटअप नहीं बना आई विल वेट फॉर ए मूवमेंट कि मार्केट नीचे आए, देन बाउंस करे। ओके, अगेन 2155 यहाँ पे आए, फिर यहाँ पे रिजेक्ट, फिर जब नीचे आए ना तो अगेन यहाँ तक मार्केट आ सकता है 47,300 तक। फिर यहाँ पे अगर साइडवेज हो गया, ओके अगर यहाँ पे अगर साइडवेज हो गया तो अगेन एक फॉल हमको देखने को यहाँ पे मिल सकता है। सेम थिंग, अगर यहाँ पे एक बड़ा रेक्टेंगल मिला और उसका अगर एक फॉलोअप कैंडल यहाँ पे देखने को मिला, अगर यहाँ पे कुछ सेटअप बना, आई विल लुक फॉर डाउन अप टू 380 समवेयर। ओके, 380 के पास अगर यहाँ पे साइडवेज हुआ और 2155 से अगर यहाँ पे हुआ रिजेक्ट, तो जब भी ये लो ब्रेक करेगा वी कैन सी ओके 320 के आसपास। फिर यहाँ से मार्केट अगेन सेकेंड हाफ में फिर हमको अगेन देखना पड़ेगा कि यहाँ पे डाइवर्जेंस क्या है, मार्केट का ऑर्डर क्या है, कौन ऊपर लेके जा रहा है, कौन नीचे लेके आ रहा है। फिर सेकंड हाफ में यहाँ पे अगेन देखेंगे कि क्या हो सकता है, क्या नहीं सकता है। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है क्योंकि कल निफ्टी का एक्सपायरी है, तो मार्केट नीचे आए फिर यहाँ पे पूरा साइडवेज हो जाए, फिर लास्ट मोमेंट पे 245 250 में मार्केट सडनली एक अप मूव भी दे दे। ओके, क्योंकि यहाँ पे अगर पी जो यहाँ पे सेलिंग कर रहे हैं या फिर ऊपर जो यहाँ पे सी सेलिंग कर रहे होंगे वो जब यहाँ पे निकल जाएंगे तो इन द सेकंड हाफ देयर इज ए चांस कि मार्केट सडनली ऊपर भी भाग जाए। तो हम ये वाला पार्ट सेकंड हाफ में देखेंगे जब नीचे आएगा। तो ऊपर वाले पार्ट में मैंने आपको बता दिया राइट, साइडवेज देन ब्रेकआउट, देन अगर मूवमेंट स्लो हुआ तो अगेन ब्रेकआउट, फिर यहाँ पे ट्राफ, फिर एक फॉल। नहीं अगर यहीं से अगर मार्केट फॉल कर गया तो फॉल के बारे में आपको ऑलरेडी बता दिया, इज एप्लीकेबल इन बोथ साइड राइट। तो बस मैं यही देख रहा हूँ यहाँ पे। दूसरी बात क्या है कि ये जो अप मूव होगा ना, इस अप मूव में देखना, ये अप मूव यहाँ पे कंफर्म तभी होगा जब इंडिया विक्स यहाँ पे 13.5 और 6 के ऊपर ना जाए। ओके, लाइक मार्केट भी बढ़ रहा होगा बट इंडिया विक्स 13.5 और 6 के ऊपर ना जाए। पकड़ लो कि इंडिया विक्स भी यहाँ पे मार्केट भी यहाँ पे बढ़ रहा है और इंडिया विक्स 12.5 हो गया, 12.6 हो गया, तो यहाँ पे जो ट्रैप मैंने बोला कि यहाँ पे जो मैंने बोला कि ट्रैप यहाँ से अगर फॉल आया तो वो कंटिन्यूसली फॉल होगा, मे बी ए वाटरफॉल ऑल्सो वी कैन सी। ओके, अगर इंडिया विक्स बढ़ा तो, अगर इंडिया विक्स नहीं बढ़ा तो वी कैन सी नो नॉर्मल एक साइडवेज जैसे आज यहाँ पे हुआ ना, वैसे ही हमको कुछ यहाँ पे देखने को मिलेगा। ओके, तो इंडिया विक्स की तरफ भी एक बार यहाँ पे ध्यान रखो। एंड दूसरी बात, मिड कैप में भी यहाँ पे ध्यान रखना कि मिड कैप में जो भी यहाँ पे कैंडल्स बनेंगे या फिर जो भी आपका स्ट्रक्चर बनेगा, सेम स्ट्रक्चर आपको निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में भी यहाँ पे बनेगा। मोर ओवर बात क्या है कि मार्केट इज लुक्स लाइक क्वाइट बुलिश। ओके, 60% यहाँ पे बुलिश है, 40% अभी यहाँ पे बेयरिश है। बाय लुकिंग एट द ग्लोबल मार्केट ये चांस थोड़ा और बढ़ जाता है। ओके, तो यहाँ पे जो मैंने बोला कि अगर यहाँ पे मार्केट खुला और फॉल हुआ तो इस जोन में भी इस जोन में अगर यहाँ पे कुछ ब्रेकआउट आया या फिर कुछ रिवर्सल कैंडल बना तो देयर इज ए चांस कि मैं भी यहाँ पे एक बाइंग का मूवमेंट यहाँ पे ले सकता हूँ। अगर पकड़ लो कि ऐसा यहाँ पे फॉल हुआ, लाइक ऐसे कुछ यहाँ पे फॉल हुआ, देन यहाँ पे ऐसा कुछ कैंडल बना नीचे इस यहाँ पे, तो आई विल लुक एट दिस पॉइंट, आई विल लुक फॉर ए लॉन्ग। ठीक है, एक बार दो बार ऐसे लगेगा, दैट्स नॉर्मल इन द मार्केट। ओके, बट पकड़ लो कि मार्केट में स्ट्रक्चर ही दिख रहा है कि मार्केट बुलिश है यहाँ पे,
तो एक बार एसएल एक बार दो बार एसएल लगने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पकड़ लो कि यहाँ पे एसएल लग गया, फिर मार्केट नीचे आएगा तो हमको यहाँ पे और कंफर्मेशन मिल गया कि हाँ यहीं से ही जाने वाला है ऊपर। ओके, तो जब यहाँ पे मूवमेंट होगा तो जो ब्लास्ट होगा प्रीमियम का वो बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि ऑलरेडी प्रीमियम यहाँ पे डीके हो गया होगा। ओके, इंडिया बिक्स यहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो डीके तो बहुत जल्दी होगा। जब डीके होगा मार्केट में यहाँ पे, तो जब मूवमेंट होगा वो मूवमेंट अगर यहाँ पे अगर एटीएम लोगे, क्योंकि लाइक एटीएम का भी ये जो यहाँ पे है प्रीमियम वो भी यहाँ पे डाउन हो जाएगा पूरा। तो एटीएम का अगर यहाँ पे प्रीमियम लोगे तो वो भी यहाँ पे ब्लास्ट कर सकता है मोर देन द ओटीएम्स। ओके, तो वो यहाँ पे मैं थोड़ा यहाँ पे अलर्ट रहूंगा यहाँ पे, बिकॉज ऑफ द ग्लोबल सिनेरियो, बाय लुकिंग एट द ग्लोबल सिनेरियोस, राइट। होपफुली मैंने जो मेरा माइंड में यहाँ पे आइडिया है वो मैंने आपको बता दिया है यहाँ पे, एंड दैट्स इट। अगेन देखेंगे तुम्हारो कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। एंड दूसरी बात, जो आपने कल नोट्स बनाया था उसको आज जो यहाँ पे हुआ, ओके, उसको अपडेट कर लेना। एंड जो कल के लिए जो भी यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे आपको बताया था या फिर जो बताया है अभी, ओके, उसको भी नोट डाउन कर लेना, ठीक है। दैट्स इट, थैंक यू फॉर योर वैल्यूबल टाइम एंड गुड नाइट।